बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम निकास कॉलेज की तरफ से नए फर्स्ट ईयर क्लास को वेलकम कहते हैं। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है क्लियरिंग इन द स्काई, जिसका मतलब है बुलंदी पर कोई साफ जगह। आइए इस सबक को शुरू करते हैं। दिस इज़ द वे जैस, जैस ये वो रास्ता है। सैड माई फादर, मेरे अब्बू ने कहा। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, विद हिज कैन, अपनी छड़ी से। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारी दूसरी जानिब नीचे की तरफ एक गहरी वादी है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपने बहुत सालों से नहीं देखा। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जिसमें आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने साफ़ किया पसीने के कतरों को मेरे चेहरे से। टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आँखों में चुभन ना पैदा करें। स्टिंगिंग, जलन पैदा करना, चुभन पैदा करना। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल uphill from my home to his, मैंने अभी अभी आधे मील का फासला तय किया था ऊंची पहाड़ी से मेरे घर से उनके घर तक। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, वालदा के लिए मैं बर्तनों की एक टोकरी उठा लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर 2 ढलवानें थीं। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार को नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा तेज़ है। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 डिग्री था। आई न्यू, मैं जानता था, that from January to until April, जनवरी से अप्रैल तक, my father had gone to 8 different doctors, मेरे अब्बू 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। One of the doctors had told him, उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें कहा, not to walk the length of a city block, कि वो शहर की एक ब्लॉक की मुसाफत का भी फासला पैदल तय ना करें। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे अब्बू को कहा, टू गेट अ टैक्सी, कि वो एक टैक्सी लें, टू टेक हिम होम, जो उन्हें घर छोड़ आए। बट माई फादर, लेकिन मेरे अब्बू, वॉकड होम, घर पैदल गए, 5 माइल्स 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, उस पहाड़ी की दूसरी जानिब से। एंड टोल्ड मॉम, और वालदों को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो कुछ डॉक्टरों ने उन्हें बताया। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल यही बात बताई। एंड ही हैड लिव्ड, और वो ज़िंदा थे, टू रेज़ आ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों के कुनबे की कफ़ालत करने के लिए। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की उन सालों में जितनी के कोई शख्स कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था।
ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना जहन तैयार कर लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपने जहन को तैयार कर लेते हैं, टू डू अ थिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, ही वुड डू इट, तो वो ये काम करेंगे। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उन्हें रेंगना तक पड़ जाए। ही डिड नॉट केयर, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, के साए में दर्जा हरारत 97 डिग्री है, आर 16 बिलो ज़ीरो, या -16 दर्जे है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया अपने चेहरे से। एज़ आई फॉलोड हिम, जब मैं पीछे पीछे चल रहा था उनके, डाउन द लिटल पाथ, उस छोटी सी पगडंडी पर, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, जो सब्ज़ाज़ार और चरागाह के दरमियान थी। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज ऑफ द मीडो, सब्ज़ाज़ार के किनारे पर। टोक हिज पॉकेट नाइफ फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, और एक मुट्ठा लूसन का काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इस मुट्ठे को थाम लिया धूप से बचने के लिए। लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड, उन्होंने इतराते हुए कहा, देखो देखो जेस। डिड यू एवर सी बेटर एल्फाल्फा, क्या आपने बेहतर लूसन देखा है? ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन पर इतना ज़्यादा बेहतर उगा हो। इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये बेहतरीन नज़र आने वाली घास है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने कहीं देखी हो। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फाल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स। मैंने कहा, मैंने नहीं देखा बेहतरीन उगा हुआ लूसन, हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर के नशेबी इलाकों में। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये फार्म छोटा सा ख़रीदा, एवरीबॉडी अराउंड हेयर, हर एक शख्स इर्द गिर्द, सैड, कहने लगा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म, कि मैं इस खस्ता हाल रकबे पर अपने ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने कोशिश की, टू मेक अ लिविंग हेयर, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा इतराते हुए कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड worn आउट acres टू मेक दैम डू दिस। मेरे इन खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर करने में 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड्स जैस, जैस मैं ये जंगलात पसंद करता हूँ। माई फादर सैड, मेरे अब्बू ने कहा। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हेन वी यूज़ टू कम हेयर, जब हम यहाँ पर आया करते थे, टू हॉन्ट फॉर स्क्वेरल्स, गिलहरियों का शिकार खेलने। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हेन वी सैड बीनीथ दीज हिकरीज, जब हम मेवाजात दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। एंड द स्क्वेरल्स, और गिलहरियाँ, थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, गिलहरियाँ हम पर सब्ज़ हिकरी के खोल नीचे फेंका करती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, सुबह की हवा अगस्त में जब चला करती थी, वाज सो गुड टू ब्रीथ, बहुत ही खुशगवार थी सांस लेने के लिए। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता।
एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाया करते थे, एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और कोहर पड़ा करती थी, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, जब हिकरी के पत्ते जर्द पड़ जाया करते थे, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्राम द ट्रीज, तो वो दरख्तों के पत्तों में सरसराहट पैदा करती, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो पीली बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिरते। रिमेंबर, क्या आपको याद है, ही सैड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी हल्की नीली आँखों के साथ। हाउ, कैसे, आवर हाउंड्स, हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, शिकारी कुत्तों के नाम हैं रैग्स और स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को एक दायरे में दौड़ाते। दीज वर गुड डेज, ये वो मज़ेदार दिन हुआ करते थे। यस, दैट इज़ वाई, यही वजह है, आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। इज़ दैट वट यू वॉन्टेड टू शो मी, आई आस्क्ड, यही कुछ था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ नो नो, और नहीं नहीं, ओ नो नो, और नहीं नहीं, ही सैड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकेंड ब्लफ, जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया दूसरी अमूदी चट्टान पर, दैट लिफ्टेड अब्रुप्टली, जो अचानक उभरी हुई थी, फ्राम द फ्लैट टूवर्ड्स द स्काई, हमवार ज़मीन से आसमान की तरफ। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के ऊपर सनोबर के दरख्त, अबव वस, हमारे ऊपर जो थे, लुक्ड, नज़र आए, एज इफ़, जैसा कि, द फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बोस, उन दरख्तों की लंबी लंबी शाखों की टहनियाँ, वर फॉन्डलिंग द सबस्टेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादलों के टुकड़ों से अटकलियाँ कर रही हों। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, जो कुछ मेरे अब्बू चाहते थे मुझे दिखाना, वो उस रकबे के ऊंचे मकाम पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, और पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं बड़ी मरतबा खेत के इस हिस्से पर आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, मैंने कोई ख़ास चीज़ ना देखी इस नाहमवार सरजमीन के ऊपर। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने देखा खूबसूरती को बहुत से जंगली फूलों की। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक पथरीली चट्टानों की। एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट गुड ट्रीज़, और बहुत सी इकसाम नरम और सख्त दरख्तों की। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड, आपने क्यों सीधा अमूदी रास्ता इख्तियार किया, अप द पॉइंट, इस जगह तक। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, दूसरे रास्तों की तरफ भी देखो। वट आर दे डूइंग हेयर, वो यहाँ पर क्यों हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज़ के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, मुख्तलिफ रास्ते असल रास्ते को छोड़कर, एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, इर्द गिर्द उस पहाड़ी के
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहाड़ी के जाते थे। ऑल पाथ्स तमाम रास्ते गो टू द सेम प्लेस एक ही जगह पर जाते थे। ही आंसर्ड उसने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टेप वन आई आस्क्ड मैंने पूछा कि आपने फिर अमूदी रास्ता ही क्यों इख्तियार किया। आई शैल एक्सप्लेन लेटर इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ्स उन्होंने हाँफते हुए कहा। ही रेस्टेड अ मिनट उन्होंने 1 मिनट अपनी सांस बहाल करने के लिए लिया। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ जबकि मैंने बंदोबस्त किया खड़े होने का उस रास्ते पर। बाई होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग एक छोटे से पौधे को पकड़कर। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ढलानदार था मेरे पाँव के लिए। टू होल्ड पकड़ करने के लिए। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ जब तक कि मैं अपने आप को वहाँ पर ठहरने के लिए जमा ना लूँ। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन फिर मेरे अबू दोबारा आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर आगे चलने लगे। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज कैन अपनी छड़ी का सहारा लिया। आई फॉलोड एट हिज हील्स मैं उनके पीछे पीछे चलता गया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्वेरल क्रॉस्ड द पाथ चंद गज के कदमों के फासले पर एक फॉक्स स्क्वेरल ने उनका रास्ता काटा। एंड रेन अप अ हिकरी ट्री और हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जैस ही शाउटेड वो चिल्लाए देखो देखो जैस। यस आई डिड आई आंसर्ड हाँ मैंने देखा मैंने जवाब दिया। लेसन का यहाँ तक हम मताला कर चुके हैं। इससे आगे का मताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Class Colleges, a symbol of quality education. For detailed info, Satellite Town, Rahim Yar Khan, phone 588 4191.